This is Avinash and I welcome you all to my YouTube channel इनारा, जहाँ पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। आज दिवाली है, फिर भी हम सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अधूरे काम है जो कंप्लीट करने जरूरी है। ठीक है, तो हैप्पी दिवाली एवरीवन। आप जब देखो शायद ये दिवाली से पार वाला दिन हो। चलो फिर भी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या किया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट किया है, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है ना, मैंने उसको समझाने की कोशिश की थी। अब तुम देखोगे हमारे सिलेबस में, अब हमारा सिलेबस मतलब बोर्ड्स हो जाए, कॉम्पिटिटिव हो जाए, नीट हो जाए, एडवांस हो जाए। एडवांस में कभी कभी क्या होता है, वो रियल गैस के बारे में पूछ लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम्स आप जो क्वेश्चंस देखोगे वो आपको आइडियल गैस पे मिलेगा। अब आइडियल गैस के लिए ना, एक गैस को आइडियल होने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, कुछ क्राइटेरियाज होती है। तो हम क्या करने वाले हैं इस वाले लेक्चर में, उन सारे कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी गैस को आइडियल गैस कहेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना आपको एक स्लाइड पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर ना मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखा है, इन पॉइंट्स को मैं क्या करूंगा, एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है, ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल एंड फॉर मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, जितने भी गैस होते हैं सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे, और अगर मोनोएटॉमिक गैस होगा ना, तो मोनोएटॉमिक गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्फेरिकल शेप का मानते हैं। अजम्पशन है, ये मानना पड़ेगा, हमने और आपने नहीं बनाया, जिस किसी ने बनाया है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, अगर आप चैप्टर को समझना चाहते हो तो सबसे पहला पॉइंट बहुत ही आसान है सर। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स थे सब आइडेंटिकल है, और अगर मोनोएटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो स्फेरिकल शेप के होंगे। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है, एज द मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम वन अदर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है ना, आपने सुना होगा कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर में रखे रहते हैं। तो अगर गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर में रखे हुए हैं, तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगा। अगर होगा भी तो इतना नेग्लिजिबल होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, नहीं मान सकते। तो सिंस द मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड वेरी फार अवे, द नेट इंटरैक्शन का मतलब यहाँ पे मैं फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स विल बी ऑलमोस्ट जीरो। अच्छा, अब अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं होता ना, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी क्या होगा, वो भी टेंडिंग टू जीरो होगा। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल बताऊं, अगर आपको मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अगर आप ऐसे अंदर लेके आना स्टार्ट करोगे, तो इसके रिपल्शन के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फॉर्म दिस सिस्टम। और सिस्टम को बनाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन करता है वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल्स बोलूं, इसके और इसके बीच में अगर कोई इंटरैक्शन नहीं है, तो आपको इसको यहाँ पर अंदर लाने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो अगर कोई वर्क डन नहीं किया, इसका मतलब सिस्टम का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो हम ये बोलते हैं कि नो इंटरैक्शन मींस नो पोटेंशियल एनर्जी, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी होगा क्या सर? बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास मास होता है और वो कुछ स्पीड से रैंडमली इधर उधर भाग रहे होते हैं। अब टोटल अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, उन सारे पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जीज को फाइंड आउट कर लेते हैं, और सबके काइनेटिक एनर्जीज को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो जो रिजल्ट बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, सिस्टम का टोटल एनर्जी हो जाएगा। आगे थर्मोडायनेमिक्स में इसी टोटल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी के नाम से पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक के नेचर। इसका क्या मतलब है, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में हैं, तो मॉलिक्यूल्स अगर रैंडम मोशन में है तो वो कोलाइड करेंगे। कभी वो कंटेनर के वॉल्स के साथ कोलाइड कर सकते हैं, कभी एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोलिजन्स होते हैं वो इलास्टिक नेचर के होते हैं। अब इलास्टिक नेचर का कोलिजन हो, इसका क्या मतलब होगा कि अगर ये कंटेनर का वॉल है ना, और कोई मॉलिक्यूल इसको आके हिट करने वाला था 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो आफ्टर कोलिजन ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, उतने ही स्पीड से वापस भागेगा। जितने स्पीड से इसने वॉल को आके हिट किया था या किसी दूसरे मॉलिक्यूल को आके हिट करता, आफ्टर कोलिजन वो उतने ही स्पीड से भागेगा। तो सारे कोलिजन्स क्या होंगे, इलास्टिक है।
अगर सारे कोलेशंस इलास्टिक है मतलब कोलिशन के कारण कभी भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। ओके, फिर और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हमारे पास, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ये नेग्लेक्टेड है। कैसे नेग्लेक्टेड है, अच्छा तो मान लो मैं ये बोलूं कि अगर एक पार्टिकल, जैसे प्रोजेक्टाइल के केस में, प्रोजेक्टाइल के केस में क्या होता था, अगर आप एक पार्टिकल को कुछ हाइट से फेंकते थे तो पार्टिकल ऐसे सीधा भी जाता था और ऐसे नीचे भी गिरता था। पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरह का होता था, ऐसे पैराबोलिक पाथ में पार्टिकल क्या करता था, मूव करता था। मान लो मैंने इस गैस के मॉलिक्यूल को फेंका, अब गैस का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में x आगे बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में y नीचे उतर रहा है। अब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्टेड है, वो कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि सिंस ये जो पार्टिकल होते हैं, इन पार्टिकल का जो रैंडम मोशन का जो स्पीड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो रैंडम मोशन का स्पीड बहुत ज्यादा है तो गिवन टाइम में पार्टिकल जो x ट्रैवल करेगा ना, उसका वैल्यू कई ज्यादा होता है y के कंपैरिजन। इसका मतलब अगर ये y का वैल्यू टेंडिंग टू जीरो है तो आप ऐसा मानोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसा मानोगे कि ये जो पार्टिकल है वो सीधे रास्ते पे चल रहा है विद अ वेरी हाई स्पीड। तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हम क्या करते हैं, आइडियल गैस के लिए नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है सर, ये पॉइंट भी समझ में आ गया। अब ये वाला जो पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि फॉर अ गैस टू बी आइडियल नंबर डेंसिटी मस्ट बी लेस। अब ये सर नंबर डेंसिटी क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में जितने भी कष्ट आएंगे उन सारे कष्टों का जो निवारण होगा, 50% कष्टों का जो निवारण होगा वो आइडियल गैस लॉ से होगा। देखते हैं, आइडियल गैस लॉ बोलता है कि पीवी जो है वो n इंटू आर इंटू टी है, ठीक है। अब मेरे को नंबर डेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखता हूं, टोटल नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट इंटू आर इंटू टी, लिख सकते हैं सर ऐसा। अच्छा, अब मेरे को नंबर डेंसिटी फाइंड करना है। नंबर डेंसिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट करूं तो पी एन ए इधर चला गया, आर और टी इधर चला गया, अब इधर क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाई वी। दिस n डिवाइडेड बाई वी इज ओनली नोन एज नंबर डेंसिटी। ये जो n डिवाइडेड बाई वी है इसी को हम क्या बोलते हैं, गिवन वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसी को नंबर डेंसिटी बोला जा रहा है। तो अगर ये नंबर डेंसिटी है तो आप साफ साफ देखोगे कि नंबर डेंसिटी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और ये नंबर डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसका क्या मतलब है, मेरे को नंबर डेंसिटी कम करना है, तो जितना कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उतना दूर दूर वो प्लेस हो सकते हैं, जितना दूर दूर वो प्लेस होंगे उतना कम उनके बीच में क्या होगा, इंटरैक्शन होगा। तो नंबर ऑफ डेंसिटी अगर आप चाहते हो कि कम हो जाए तो उसके लिए प्रेशर का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि नंबर डेंसिटी का वैल्यू कम हो जाए तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब कहीं ना कहीं शायद तुमने ऐसा सुन रखा होगा कि अ गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अब कहने को अगर कोई मेरे को बोलेगा सर इन पॉइंट से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आता है क्या, पॉइंट्स लिखने के लिए आता है क्या एग्जाम में, नहीं, पॉइंट्स लिखने के लिए कभी नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन इन पॉइंट्स को मिला के बनाए जा सकते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंसिडर अ गैस एज एन आइडियल गैस।